नमस्कार साथियों, इंडिया ग्राउंड रिपोर्ट से मैं आरती श्रीवास्तव आप सबका स्वागत करती हूँ। साथियों, आज फ्रेंडशिप डे यानी कि मैत्री दिवस के अवसर पर अरुणलाल जी लेकर आए हैं कुछ विशेष। तुम मेरी पहली मित्र हो माँ। यूं तो हम हमेशा तुम्हें याद करते हैं जब भी हम खुश होते हैं, और दुख में तो दिल, दिमाग और आत्मा से सिर्फ तुम्हारे लिए ही आवाज निकलती है। माँ, तुम कहाँ हो? देखो, मुझे तुम्हारी जरूरत है। ये तुम ही थी जिसने हमें मित्रता का मतलब बताया। माँ जब अपने बच्चे को चलना सिखाकर बाहर की दुनिया में भेजती है तो वो सोचती है मेरे बच्चे हर किसी से घुल मिल जाएं, जिससे चारों ओर से उनके जीवन में आनंद का प्रवेश हो। वो चाहती हैं कि उसका बच्चा उसकी नजरों के सामने रहे, पर अपनी इच्छाओं को दरकिनार कर वो उसे समाज में भेजती हैं। माँ के स्नेह की दुनिया से निकलकर जब हम बाहर आते हैं तो दुनिया की चकाचौंध में भूल जाते हैं अपनी पहली मित्र को। हम नए मित्र बनाते हैं। कई ऐसे होते हैं जो हमें आनंद से भर देते हैं, और कई हमें दुख में ढकेल कर आगे निकल जाते हैं। ऐसे में माँ हमेशा ऐसे मित्र की भूमिका में होती है जो खुशी में विनम्र रहने और दुख से बाहर निकलने की प्रेरणा देती है। यूं तो हम जाने अनजाने कितना कुछ कह देते हैं तुम्हें, पर तुम, ओह मेरी मित्र, तुमने कभी नहीं कहा कि हमने तुम्हें चोट पहुंचाई है। हम जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे हमारी मित्रता कमजोर पड़ने लगती है, लेकिन तुम जैसी तब थी वैसी ही आज भी हो। धुंधली पड़ती याद मनुष्य को वो सब भुला देती है जो कि उसके साथ उसकी पहली मित्र ने किया था। हम भूल जाते हैं कि जन्म के शुरुआती दिनों में हम दिन भर सोते और रात में तुम्हारे साथ आंखों ही आंखों में बातें करते। दिन भर की थकी हारी होने के बावजूद तुम हमें दुलारती पुचकारती हुई सुलाने का प्रयास करती। हम बिस्तर गीला करते तो तुम बिस्तर बदलकर खुद गीले में लेट जाती। फिर जब हम अपने पैरों पर चलने लगते हैं तो तुम्हारी मुसीबतें और बढ़ जाती हैं। हम दिन भर धमा चौकड़ी मचाते, कभी मिट्टी खाते तो कभी किसी वस्तु से खुद को चोट पहुंचाकर रोते। तुम अपने काम छोड़ छोड़ हमें चुप कराती। हमें खुश करने के लिए तुम तरह तरह के मुंह बनाती। गोदी में बैठाकर तुमने ही हमें पेड़ पौधों, पशु पक्षियों से परिचित कराया। माँ, तुमने ही तो पापा से बात करने का सलीका भी सिखाया। फिर हमारे स्कूल शुरू होते ही तुम फिर से पढ़ना शुरू कर देती हो। तुम इस बात का ध्यान रखती रही कि कहीं हम किसी बात में पीछे ना रह जाएं। जब भी हम कहीं से हार कर तुम्हारे पास आए, तुमने हमें संभाला और जीत के लिए फिर से खड़े होने का आत्मविश्वास भरा। इतना सब करते हुए तुम हमसे कुछ नहीं चाहती। तुम्हारे तो गले में हाथ डालकर ओ मेरी प्यारी माँ का संबोधन ही तुम्हें दुनिया की सबसे सुखी स्त्री बना देता है। हमारे थोड़े से लाड़ से तुम अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाती हो। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हम अपनी पहली मित्र और उसके योगदान को भूलने से लगते हैं, पर हमारी पहली मित्र के कलेजे से अंतिम समय तक मेरे बेटे कहीं तुझे चोट तो नहीं लगी निकलता रहता है। जब किशोर होते हमने तुम्हें अपने जीवन में दखल देने से मना किया, पर तुम्हारी मित्रता में कोई कमी नहीं आई। धीरे धीरे हमारे जीवन में तुम्हारा महत्व कम होता रहा, पर तुम्हारे लिए हम हमेशा संपूर्ण दुनिया थे, हैं और रहेंगे। माँ, तुम मेरी पहली मित्र हो। माँ, आज जब मैं किसी बच्चे के पीछे खाना लेकर भागती स्त्री को देखता हूँ तो सोचता हूँ कि ये तुम हो। आज भी एक खाना खाती माँ को खाना बीच में छोड़ बच्चे की पॉटी साफ करते देख समझता हूँ तुमने भी कितनी सहजता से हमें 9 महीने तक अपने पेट में रखा
और सालों तक हमें इस कदर संभाला कि हमारी चोट का दर्द तुम्हें महसूस होता रहा। और आज हम तुम्हें बताते हैं कि माँ, तुम समझती नहीं, तुम मेरी पहली मित्र हो।